आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक होमोडोज। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसान मौत को हरा दे, मशीनें आपकी सोच पढ़ लें और एआई आपसे बेहतर निर्णय लेने लगे। क्या होगा जब तकनीक इंसान को इतना शक्तिशाली बना दे कि वह खुद को भगवान जैसा समझने लगे? होमोडोज केवल भविष्य की कहानी नहीं है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि आने वाले समय में मानवता किस दिशा में जा सकती है। यह किताब आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या तकनीक इंसानों को मुक्त करेगी या उन्हें अपनी ही बनाई मशीनों का गुलाम बना देगी। एक इंसान से देवता बनने की यात्रा। होमोडोज में लेखक बताता है कि मानव जाति अब केवल जीवित रहने की लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि खुद को प्रकृति की सीमाओं से ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। हजारों साल पहले इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य भोजन, सुरक्षा और बीमारी से बचना था। लेकिन विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक की प्रगति ने इन समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित कर दिया। अब इंसान का नया सपना है अमरता प्राप्त करना, अपनी बुद्धि को बढ़ाना और अपने शरीर को इतना शक्तिशाली बनाना कि वह सामान्य मानव से अलग दिखाई दे। लेखक के अनुसार भविष्य में बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को अपग्रेड कर सकती हैं। लोग अपने शरीर की कमजोरियों को हटाकर खुद को अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बना सकते हैं। यही कारण है कि लेखक होमो सेपियंस से होमोडियस यानी देवतुल्य मानव बनने की बात करता है। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी जुड़ा है। यदि केवल अमीर लोग ही इन तकनीकों का लाभ उठा पाए तो समाज में गहरी असमानता पैदा हो सकती है। कुछ लोग अत्यधिक शक्तिशाली बन जाएंगे, जबकि बाकी सामान्य इंसान पीछे रह जाएंगे। इसलिए लेखक यह सवाल उठाता है कि क्या इंसान इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएगा या अपनी ही बनाई तकनीक का गुलाम बन जाएगा। विज्ञान नया धर्म बन रहा है। लेखक कहता है कि पुराने समय में इंसान हर समस्या का समाधान धर्म और भगवान में खोजता था। बीमारी होने पर लोग मंदिर, मस्जिद या चर्च जाते थे और प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर की इच्छा मानते थे। लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान ने लोगों की सोच बदल दी है। अब लोग इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, मौसम जानने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हैं और जीवन के निर्णय डेटा तथा रिसर्च के आधार पर लेने लगे हैं। होमोडोज यह विचार प्रस्तुत करती है कि विज्ञान धीरे धीरे नए धर्म की तरह बनता जा रहा है। लोग वैज्ञानिक खोजों पर उसी प्रकार विश्वास करने लगे हैं जैसे पहले धार्मिक ग्रंथों पर करते थे। एआई, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस भविष्य में इंसानों के निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कौन सी नौकरी सही है, कौन सा साथी बेहतर है या कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, यह सब एल्गोरिदम तय कर सकते हैं। लेखक यह नहीं कहता कि धर्म समाप्त हो जाएगा, बल्कि वह बताता है कि मानव समाज का केंद्र बदल रहा है। पहले विश्वास का आधार आध्यात्मिकता थी, अब तकनीक बनती जा रही है। इससे इंसान को सुविधा तो मिलेगी, लेकिन यह खतरा भी रहेगा कि लोग अपनी सोचने की क्षमता मशीनों को सौंप दें। डेटा सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। आज की दुनिया में डेटा को नया तेल कहा जाता है और होमोडोज इसी विचार को गहराई से समझाती है। लेखक के अनुसार भविष्य में सबसे शक्तिशाली वही होगा जिसके पास सबसे अधिक डेटा होगा। सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइस हर दिन अरबों लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों की पसंद, आदतें, भावनाएं और व्यवहार लगातार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। भविष्य में कंपनियां और सरकारें इस डेटा का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, कौन सा विज्ञापन दिखाना है,
किस चीज से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है या चुनावों में लोगों की सोच कैसे बदली जा सकती है। डेटा केवल जानकारी नहीं रहेगा, बल्कि शक्ति और नियंत्रण का साधन बन जाएगा। लेखक चेतावनी देता है कि यदि डेटा कुछ बड़ी कंपनियों या सरकारों के हाथ में केंद्रित हो गया, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। लोग यह महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि उनके निर्णय वास्तव में उनके अपने नहीं हैं। इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई केवल जमीन या धन की नहीं, बल्कि डेटा की होगी। 4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को चुनौती देगा। होमोडोज में एआई को भविष्य की सबसे शक्तिशाली तकनीक बताया गया है। लेखक के अनुसार मशीनें केवल इंसानों के आदेश मानने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वे इंसानों से बेहतर निर्णय लेने लगेंगी। आज एआई गाड़ियां चला सकता है, बीमारियों का पता लगा सकता है और जटिल गणनाएं कुछ ही सेकंड में कर सकता है। आने वाले समय में यह तकनीक और भी अधिक विकसित होगी। लेखक कहता है कि डॉक्टर, शिक्षक, वकील और ड्राइवर जैसी कई नौकरियां मशीनें संभाल सकती हैं। इससे समाज में बड़ा बदलाव आएगा। एक तरफ इंसानों का काम आसान होगा, लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। यदि मशीनें हर क्षेत्र में इंसानों से बेहतर साबित होने लगीं, तो सामान्य इंसान की भूमिका क्या रह जाएगी, यह सबसे बड़ा प्रश्न बन जाएगा। एआई का एक और खतरा यह है कि लोग मशीनों पर अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं। यदि इंसान अपनी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खोने लगे, तो समाज पूरी तरह तकनीक पर निर्भर हो जाएगा। इसलिए लेखक चेतावनी देता है कि एआई का विकास बुद्धिमानी और नैतिकता के साथ होना चाहिए। 5. अमरता की खोज। मृत्यु हमेशा से इंसान का सबसे बड़ा डर रही है। होमोडोज बताती है कि आधुनिक विज्ञान अब मृत्यु को प्राकृतिक नियति नहीं बल्कि तकनीकी समस्या की तरह देखने लगा है। वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो इंसान की उम्र बढ़ा सकें और शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकें। जीन एडिटिंग, स्टेम सेल रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए भविष्य में इंसान कई बीमारियों को खत्म कर सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले समय में लोग 100-150 साल या उससे भी अधिक जी सकते हैं। लेखक के अनुसार अमरता की यह खोज केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि शक्ति और पैसे का विषय भी बन सकती है। यदि केवल अमीर लोग ही महंगी तकनीकों के जरिए अपनी उम्र बढ़ा पाए, तो समाज में एक नया विभाजन पैदा होगा। एक वर्ग लंबे समय तक जीवित और शक्तिशाली रहेगा, जबकि गरीब सामान्य जीवन जीते रहेंगे। लेखक यह सवाल उठाता है कि यदि इंसान मृत्यु को हराने में सफल हो गया, तो क्या वह वास्तव में अधिक खुश होगा? क्योंकि जीवन का अर्थ और मूल्य भी मृत्यु से ही जुड़ा हुआ है। 6. सुख ही नया लक्ष्य बन जाएगा। होमोडोज में लेखक बताता है कि आधुनिक युग में इंसान का सबसे बड़ा उद्देश्य खुश रहना बनता जा रहा है। पहले लोग धर्म, समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए त्याग करते थे, लेकिन आज व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत खुशी और संतुष्टि को सबसे ऊपर रखता है। विज्ञान भी अब यह समझने की कोशिश कर रहा है कि खुशी आखिर पैदा कैसे होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान की भावनाएं और सुख उसके दिमाग में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। भविष्य में तकनीक ऐसी दवाइयां, वर्चुअल रियलिटी और डिजिटल अनुभव बना सकती है जो इंसानों को कृत्रिम खुशी दें। लोग बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के भी आनंद महसूस कर सकते हैं। सोशल मीडिया पहले से ही लोगों को छोटे छोटे डोपामिन हिट देकर खुशी का भ्रम पैदा करता है। लेखक यह महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि यदि खुशी केवल दिमाग की केमिकल प्रक्रिया है, तो क्या कृत्रिम रूप से बनाई गई खुशी वास्तविक मानी जाएगी? क्या इंसान केवल सुख के पीछे भागते भागते अपने जीवन का गहरा अर्थ खो देगा?
किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली खुशी केवल तकनीक से नहीं बल्कि उद्देश्य, संबंध और आत्मिक संतुलन से भी आती है। 7 मानवतावाद का उदय। होमो डोस के अनुसार आधुनिक दुनिया का सबसे प्रभावशाली विचार ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद है। इसका अर्थ है कि इंसान की भावनाएं, इच्छाएं और अनुभव सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहले समाज धर्म और ईश्वर के आदेशों पर चलता था, लेकिन अब लोग अपने दिल और अपनी पसंद को अधिक महत्व देने लगे हैं। जो तुम्हें सही लगे वही करो जैसी सोच इसी विचारधारा का हिस्सा है। मानवतावाद ने लोकतंत्र, मानव अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूत किया। लोगों को अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार मिला। लेकिन लेखक चेतावनी देता है कि भविष्य में यही विचार चुनौती में पड़ सकता है। यदि एआई और एल्गोरिदम इंसानों से बेहतर निर्णय लेने लगें, तो क्या इंसान की भावनाएं उतनी महत्वपूर्ण रहेंगी? उदाहरण के लिए, यदि कोई मशीन आपकी पसंद और व्यवहार को आपसे बेहतर समझती हो, तो लोग अपने निर्णय खुद लेने के बजाय मशीनों पर निर्भर होने लगेंगे। इससे मानवतावाद कमजोर हो सकता है। लेखक यह सवाल उठाता है कि क्या भविष्य में इंसान अपनी स्वतंत्रता बचा पाएगा या तकनीक उसकी जगह निर्णय लेने लगेगी। 8 एल्गोरिदम इंसानों को समझने लगेंगे। आज इंटरनेट कंपनियां लोगों की पसंद, आदतों और व्यवहार को लगातार ट्रैक कर रही हैं। होमो डोस बताती है कि भविष्य में एल्गोरिदम इंसानों को उनसे भी बेहतर समझ सकते हैं। आपके मोबाइल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों से मशीनें यह जान सकती हैं कि आपको क्या पसंद है, आप क्या सोचते हैं और आगे क्या निर्णय ले सकते हैं। लेखक के अनुसार भविष्य में एल्गोरिदम केवल सुझाव नहीं देंगे, बल्कि इंसानों के जीवन के बड़े फैसले भी तय कर सकते हैं। कौन सी नौकरी आपके लिए सही है, किससे शादी करनी चाहिए या कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, यह सब एआई बता सकता है। लोग धीरे धीरे मशीनों की सलाह पर इतना भरोसा करने लगेंगे कि अपनी खुद की समझ कम इस्तेमाल करेंगे। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि इंसान अपनी स्वतंत्र सोच खो सकता है। यदि मशीनें हमारी भावनाओं और कमजोरियों को समझ जाएं, तो वे हमें आसानी से प्रभावित कर सकती हैं। कंपनियां और सरकारें लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने लगेंगी। लेखक चेतावनी देता है कि तकनीक जितनी शक्तिशाली होगी, उतनी ही जिम्मेदारी और सावधानी की भी जरूरत होगी। 9 असमानता का नया युग। होमो डोस में लेखक कहता है कि भविष्य की तकनीक दुनिया को बेहतर भी बना सकती है और अधिक असमान भी। अमीर लोग नई तकनीकों का लाभ उठाकर अपने शरीर और दिमाग को अपग्रेड कर सकेंगे। वे बेहतर स्वास्थ्य, अधिक बुद्धिमत्ता और लंबी उम्र प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग इन सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। इससे समाज 2 वर्गों में बंट सकता है। एक अत्यधिक शक्तिशाली और विकसित वर्ग और दूसरा सामान्य इंसानों का वर्ग। पहले असमानता केवल धन तक सीमित थी, लेकिन भविष्य में यह जैविक और मानसिक क्षमता तक पहुंच सकती है। अमीर लोग अपने बच्चों को भी जेनेटिक तकनीकों के जरिए अधिक बुद्धिमान और स्वस्थ बना सकते हैं। लेखक चेतावनी देता है कि यदि तकनीक केवल कुछ लोगों के हाथों में सीमित रह गई, तो लोकतंत्र और समानता कमजोर हो जाएंगे। समाज में तनाव और संघर्ष बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि तकनीकी प्रगति का लाभ सभी लोगों तक पहुंचे, न कि केवल शक्तिशाली वर्ग तक। 10 युद्ध का स्वरूप बदल जाएगा। होमो डोस के अनुसार भविष्य के युद्ध पुराने युद्धों से बिल्कुल अलग होंगे। पहले युद्ध जमीन, संसाधन और ताकत के लिए लड़े जाते थे, लेकिन आने वाले समय में डेटा, साइबर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। देशों को जीतने के लिए हमेशा सैनिकों और टैंकों की जरूरत नहीं होगी।
साइबर अटैक के जरिए किसी देश की बैंकिंग प्रणाली, बिजली व्यवस्था या इंटरनेट नेटवर्क को बंद किया जा सकता है। एआई आधारित हथियार बिना इंसानी नियंत्रण के निर्णय ले सकते हैं। ड्रोन और रोबोटिक सेना भविष्य के युद्धों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। लेखक कहता है कि जो देश डेटा और तकनीक में सबसे आगे होगा, वही सबसे शक्तिशाली बनेगा। लेकिन यह स्थिति बहुत खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि एक छोटी तकनीकी गलती भी बड़े विनाश का कारण बन सकती है। भविष्य में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में भी लड़े जाएंगे। इसलिए मानवता को तकनीक के साथ नैतिकता और जिम्मेदारी का संतुलन बनाए रखना होगा। 11 फ्री विल एक भ्रम हो सकता है। होमोडोज में लेखक एक बहुत गहरा और विवादास्पद विचार प्रस्तुत करता है कि इंसानों की फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे सारे निर्णय हम खुद लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे फैसले शरीर, हार्मोन, भावनाओं, अनुभवों और वातावरण से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, हमें कौन सा भोजन पसंद है, किस व्यक्ति की ओर आकर्षण होता है या किस बात पर गुस्सा आता है, यह सब हमारे जैविक और मानसिक पैटर्न से जुड़ा होता है। लेखक का कहना है कि भविष्य में एआई और एल्गोरिदम इन पैटर्न्स को इतनी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वे इंसानों के फैसलों की भविष्यवाणी करने लगेंगे। यदि कोई मशीन यह जान जाए कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, तो आपकी स्वतंत्र इच्छा पर सवाल उठने लगेंगे। यह विचार डराने वाला भी है, क्योंकि इससे इंसान की पहचान और स्वतंत्रता दोनों प्रभावित हो सकती हैं। यदि मशीनें हमारी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करने लगें, तो इंसान धीरे धीरे अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो सकता है। लेखक पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि मैं कौन हूं और क्या मेरे निर्णय वास्तव में मेरे अपने हैं। 12 धर्म और मिथक की भूमिका। होमोडोज बताती है कि मानव सभ्यता केवल विज्ञान और तथ्यों पर नहीं टिकी, बल्कि कहानियों और सामूहिक विश्वासों पर भी आधारित है। लेखक के अनुसार पैसा, राष्ट्र, कानून और कंपनियां, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिन पर लोग सामूहिक रूप से विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए, कागज का एक नोट तभी मूल्यवान है जब पूरा समाज उस पर विश्वास करे। पुराने समय में धर्म लोगों को जीवन का उद्देश्य देता था और समाज को एकजुट रखता था। लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक के बढ़ते प्रभाव के कारण धार्मिक सोच कमजोर होती जा रही है। इसके बावजूद इंसानों को हमेशा किसी न किसी बड़े उद्देश्य या कहानी की जरूरत रहती है। लेखक कहता है कि भविष्य में नई तकनीकी विचारधाराएं पुराने धर्मों की जगह ले सकती। डेटा और एल्गोरिदम नए विश्वास का रूप बन सकते हैं। लोग मशीनों और वैज्ञानिक प्रणालियों पर उसी प्रकार भरोसा कर सकते हैं जैसे पहले धार्मिक संस्थाओं पर करते थे। लेकिन लेखक चेतावनी देता है कि यदि इंसान बिना सवाल किए तकनीक पर विश्वास करने लगे, तो वह अपनी स्वतंत्र सोच खो सकता है। 13 बायोटेक्नोलॉजी मानव शरीर बदल देगी। होमोडोज में लेखक बताता है कि बायोटेक्नोलॉजी भविष्य में मानव शरीर और दिमाग को पूरी तरह बदल सकती है। वैज्ञानिक जीन एडिटिंग, क्लोनिंग और स्टेम सेल रिसर्च जैसी तकनीकों पर तेजी से काम कर रहे हैं। इन तकनीकों की मदद से जन्म से पहले ही कई बीमारियों को रोका जा सकता है। भविष्य में लोग अपने बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को भी डिजाइन कर सकते हैं। लेखक इस संभावना को डिजाइनर बेबी का नाम देता है। इसका मतलब है कि माता-पिता अपने बच्चे की बुद्धिमत्ता, रंग, ऊंचाई और अन्य गुणों को चुन सकेंगे। यह तकनीक मानव जीवन को बेहतर बना सकती है, लेकिन इसके साथ कई नैतिक समस्याएं भी जुड़ी हैं। यदि केवल अमीर लोग ही अपने बच्चों को अपग्रेड कर पाएं, तो समाज में गहरी असमानता पैदा हो सकती है।
इंसान प्राकृतिक विकास की जगह कृत्रिम विकास की ओर बढ़ जाएगा। लेखक सवाल उठाता है कि क्या इंसान को प्रकृति के नियमों में इतना बड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक शक्ति कभी कभी मानवता के लिए खतरा भी बन सकती है। 14 भविष्य में बेरोजगारी बढ़ सकती है। होमोडोज के अनुसार एआई और ऑटोमेशन आने वाले समय में रोजगार की दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। मशीनें पहले ही फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, लेकिन भविष्य में वे डॉक्टर, ड्राइवर, शिक्षक, अकाउंटेंट और वकील जैसी नौकरियां भी संभाल सकती हैं। एआई इंसानों से तेज और सटीक काम कर सकता है, इसलिए कंपनियां मशीनों को प्राथमिकता दे सकती हैं। लेखक चेतावनी देता है कि इससे लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। कई लोग आर्थिक रूप से बेकार समझे जाने लगेंगे क्योंकि मशीनें उनका काम आसानी से कर लेंगी। इससे समाज में तनाव और असमानता बढ़ सकती है। भविष्य में शिक्षा प्रणाली को भी बदलना पड़ेगा। लोगों को केवल एक कौशल सीखने के बजाय लगातार नई चीजें सीखनी होंगी। रचनात्मकता, भावनात्मक समझ और मानवीय संवेदनाएं ऐसी चीजें होंगी जिन्हें मशीनें पूरी तरह नहीं अपना पाएंगी। लेखक यह संदेश देता है कि तकनीक का विकास रुक नहीं सकता, इसलिए इंसानों को खुद को बदलती दुनिया के अनुसार तैयार करना होगा। 15 सबसे बड़ा सवाल, इंसान क्या बनना चाहता है? होमोडोज अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछती है, यदि इंसान के पास असीम शक्ति आ जाए तो वह उसका उपयोग किस लिए करेगा? विज्ञान और तकनीक इंसानों को पहले से अधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। एआई, बायोटेक्नोलॉजी और डेटा के जरिए इंसान प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर रहा है। लेकिन लेखक कहता है कि केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, यह भी जरूरी है कि उसका उपयोग सही दिशा में हो। भविष्य में इंसान अमरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अत्यधिक सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि उसके पास नैतिकता और करुणा नहीं होगी तो यह शक्ति विनाशकारी बन सकती है। तकनीक इंसानों को अधिक सक्षम बना सकती है, लेकिन यह उन्हें अधिक लालची और स्वार्थी भी बना सकती है। लेखक पाठकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि मानवता का असली उद्देश्य क्या है। क्या हम केवल अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं या वास्तव में बेहतर इंसान भी बनना चाहते हैं? यही सवाल इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। भविष्य तकनीक से नहीं, बल्कि इंसानों के निर्णयों से तय होगा। होमोडोज हमें यह सिखाती है कि भविष्य केवल वैज्ञानिक खोजों से नहीं बनेगा, बल्कि इंसानों के नैतिक निर्णयों से तय होगा। एआई, डेटा और बायोटेक्नोलॉजी दुनिया को बदल देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि इंसान अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करता है। क्या हम केवल अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली बनेंगे या अधिक संवेदनशील और मानवीय भी बन पाएंगे? यही विचार इस किताब को बेहद गहरा और प्रेरणादायक बनाता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।